हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते। आप कैसे हो फ्रेंड? हम तो बहुत अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। और आज हम बताएंगे आपको 2 मीटर कपड़े में अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे आज आपको। और ब्लॉग को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। जो आप कोई भी चीज़ मिस कर दो, ब्लॉग को पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। क्योंकि नॉर्मल सलवार तो सभी को आती हैं, ये अफ़गानी सलवार हम बताएंगे। जिस को भी नहीं आती हैं वो देखना, और ब्लॉग को आप पूरा देखना। तो इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, अच्छे से फैला लेना है कपड़े को, और अच्छे से सेट करके ही काटना है आपको। और अच्छे से आप अगर सेट करके काटोगे कपड़े को, और इस कपड़े में हमने प्रेस भी कर ली थी, और ये सूती कपड़ा है तो हल्के सा मुड़ा मुड़ा हो ही रहा था, और बहुत प्यारा कपड़ा था। और इस तरीके के सलवार अगर अफ़गानी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो आज हम बताएंगे और आपको पूरी कटिंग बताएंगे। और इसकी सलवार की लंबाई रखनी है हमें दोस्तों 38 इंच। तो ये है 38 इंच का नाप, और तरीका आप देखो समझते रहना। अब हम 6 इंच की इसमें बेल्ट निकाल देंगे। इस तरीके से अफ़गानी सलवार बनती है। ये बेल्ट वाली बना रहे हैं, एक बिगर बेल्ट की भी बनाते हैं तो वो हम नहीं बना रहे हैं, हमारे कस्टमर को नहीं चाहिए। तो देखो 6 इंच की हमें बेल्ट निकालनी है। और अफ़गानी सलवार में 2 इंच या 4 इंच के नीचे जो पोंचे लगते हैं वो बढ़ के लगते हैं, वो अलग से लगते हैं, आपको पता ही होगा। और नहीं पता तो हम बता देते हैं आपको। तो इसकी 38 इंच लंबाई थी, और इसकी टोटल बैठी है 15.5 इंच। अब क्योंकि 6 इंच की इसमें बेल्ट लगेगी और 2 इंच के नीचे पोंचे लगेंगे। तो इस तरीके से आपको जितना आपका लंबाई का नाप आ रहा है आपको लगा लेना है। और हमने नाप लगा लिया और एक लगा दिया सीधा निशान। तो अब यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे खुली साइड की तरफ से, और इधर बंद साइड आपको अपनी तरफ ही रखनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बंद साइड आपको अपनी तरफ ही रखनी है। अफ़गानी सलवार काटोगे तो इस पे एक निशान लगाएंगे हम उसका आसन का 10 इंच पे, क्योंकि 6 इंच इसमें उसका बेल्ट का ऐड हो जाएगा। तो 16 इंच का हमारा आसन होता है, सलवार का नॉर्मल होता है, वैसे ही इसका भी रखना है आपको। और यहाँ पे हल्की सी गुलाई दे देनी है इस तरीके से। और यहाँ पे घेरा आपको जितनी ज़्यादा नीचे आपको प्लेट चाहिए, तो हमने रखा था यहाँ पे 21 इंच। और उस निशान को आपको ये आसन के पास जो निशान है इससे आपको इस तरीके से मिला देना है। और हमें काफ़ी घेर वाली चाहिए, मतलब हमें नहीं, जिनकी भी है ये उनको घेर वाली चाहिए ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है और इसको ऐसे कट कर देना है। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है कटिंग करने का इसका। और हम आपको पूरा ब्लॉग देखना, आप स्टिचिंग भी करनी बताएंगे किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपको काटना है इसको हल्की सी गुलाई देके। और इसमें हम छोटे छोटे वो भी लगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता दिक्कत नहीं होती। तो देखो ये हमारी कट गई थी, इसको साइड में कर देते हैं हम। और अब हम काट लेते हैं बेल्ट। तो बेल्ट दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे नॉर्मल सलवार के आप काटते हो ना बेल्ट, इतनी ही इसकी भी काटनी है आपको, जिस तरीके से आप उसकी काटते हो। तो इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 9 इंच, और बाकी जितनी हमारी हिप्स होती है उसके हिसाब से रखा जाती है, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता तो हम एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। जैसे हमारी हिप्स होती है ना, उसके हिसाब से ये हमें 5 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। 5 रख लो, 6 रख लो, कोई लूज पहनता है तो ये हमने उसी के हिसाब से रख ली थी। और देखो कटिंग करने के बाद सलवार इतना कपड़ा बच भी गया था हमारा। अभी नीचे भी हमें इस पे पोंचे ऐड करके लगाना है। और देखो दोस्तों हमारी सलवार कट के हो गई थी तैयार। इस तरीके से इसमें प्लेट भरी जाएंगी। जब हम मशीन पे जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से भी समझाएंगे कि किस तरीके से आपको भरनी है। और इस तरीके से प्लेट भरने के बाद ऐसा लुक आएगा इसका कुछ। तो इस तरीके से आप बेल्ट काटो, सलवार काटोगे तो बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। और हमने पहले भी बनाई थी। तो चलो अब चलते मशीन पे। हम तो पहुंच गए थे दोस्तों मशीन पे। सबसे पहले जाके हमने कर दी थी, ले ली थी अपनी बेल्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं बेल्ट को तैयार। तो बेल्ट जैसे आप नॉर्मल सलवार की करते हो उसी तरीके से आपको तैयार कर लेनी है। तो हम इस तरीके से ही करेंगे, और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे हम कि हम कैसे करते हैं, पूरी सलवार कैसे सिलते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसका जो कपड़ा है अंदर का उसको भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है आपको,
क्योंकि फिनिशिंग के साथ आप काम करोगे तो कस्टमर आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हम इसी तरीके से दोस्तों काम करते हैं और तभी हमारे पास सिलाई कभी भी बंद नहीं होती है, हमेशा सिलाई आती रहती है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। और देखो हम पूरे जो अंदर का कपड़ा होता है मार्जिन का, उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देते हैं। काफ़ी देखें हमने यूँ ही फ़ोल्ड कर देते हैं, हम वैसे नहीं करते। और देखो कितने फिनिशिंग के साथ एक भी धागा नहीं खिंचेगा, इसकी वजह से आपको ऐसे लगाओगे। तो हम लग गए थे अब लेफ़ा बनाने, इसका लेफ़ा मोड़ रहे थे, फ़ोल्ड कर रहे थे इसको। तो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है आपको, जैसे आप सलवार के करते हो वैसे ही आपको इसको तैयार कर लेना है। और लेफ़ा हमारा हो गया था तैयार। तो अब हमें ये तैयार बेल्ट चाहिए 6.5 इंच की, 6 इंच की बेल्ट रहेगी और आधा इंच इसका मार्जिन। तो हम इस पे निशान लगा लेते हैं तीनों की तरफ। और अब हमने ये काट दिया था, क्योंकि ये आपको बाद में ही हम तो तैयार करते हैं, आप कैसे करते हो जैसे भी कर सकते। उसके बाद हमने ले ली थी सलवार। तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है सीधे कपड़े पे हम एक चौक से डॉट लगा लेते हैं। उससे क्या होता है हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होता, मतलब गलती से आप उल्टे की तरफ सिलाई लगा देते हैं तो हम। और फिर हम इस पे ये देखो दोनों आगे पीछे ये लगाएंगे इसमें तीरा। तो हम ये इसलिए लगाते हैं, या मोटे हैं कोई भी या पतले हैं, इसके लगाने से दिक्कत नहीं होती है और कोई टाइम नहीं लगता है। तो हम लगा देते हैं। तो लग गया था और इसको पकड़ के इस तरीके से हम देखो सिलाई लगा देंगे। और इसके लगाने से है ना दिक्कत नहीं होती है, आप मोटे पहनो या पतले। और देखो लग गया था, इस तरीके से लगा के कर दिया था हमने तैयार। तो अब हम डाल देते हैं पीछे वाले पट में प्लेट, जैसे हम नॉर्मल सलवार में डालते हैं वैसे ही इसमें भी सलवार में आपको बेल्ट वो प्लेट भरनी है। 2 ही प्लेट भरी जाती हैं, आपको पता ही है पीछे। तो पीछे की साइड हम प्लेट भर देते हैं 2। और फिर उसके बाद चलते हैं इस तरीके से, हमने देखो प्लेट भर दी थी। और अब हम इसको देखो 2 ही भरनी है इसमें, और वैसे भी नॉर्मल सलवार में। और हमारा आइडिया है हम 2 उंगल हाथ से नाप लेते हैं इस तरीके से। और फिर वहीं पे एक कट लगाने के बाद और हम भर लेते हैं इसमें प्लेट। तो हम प्लेट इसी तरीके से भरते हैं, आप कैसे भरते हो। तो ये आइडिया हमारा कैसा लग रहा है आपको सलवार बनाने का। तो इसी तरीके से आप सलवार बनाओगे और कम कपड़े में काफ़ी अच्छी सलवार आपकी बन के तैयार होगी। और इसी तरीके से आपको प्लेट भरनी है। और इससे ये वाली प्लेट तो आपको जैसे सलवार में भरते हो उसी तरीके से भरनी है। तो देखो प्लेट हमारी दोनों तरफ हमने कर ली थी तैयार। और हम इसमें बेल्ट को अटैच कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे वाली प्लेट भरेंगे। तो बेल्ट को हम अटैच कर देते हैं इस तरीके से। और आपको कपड़े को या बेल्ट के कपड़े को खींचना नहीं है, अच्छे से बस दोनों को रख के आपको मशीन चलाने पे ध्यान देना है, क्योंकि खींचने से छोटी बड़ी हो जाती है वो। आप एक कपड़े को खींचते हो, एक को लूज रखते हो, तो उसकी वजह से छोटी बड़ी हो जाती है, वो नहीं करना है। और देखो अब हम लगा देते हैं इसमें एक दाब सिलाई। और दाब सिलाई लगाने से क्या होता है कि आपकी जो प्लेट होती है वो निकलती हैं, तो उसकी वजह से। और ये हमने लगा दिया था दाब सिलाई लगाने के बाद। अब हम लगाएंगे, देखो 1.5 इंच छोड़ दिया है हमने। इसके बाद इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये वाली प्लेट आपको बहुत छोटी छोटी भरनी है, जो अफ़गानी सलवार में नीचे की साइड भरी जाती हैं। तो ये वाली प्लेट पे आपको ध्यान देना है। वो ऊपर वाली प्लेट तो आपको जैसे सलवार में भरते हो आप भर लेना, लेकिन ये वाली प्लेट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। बिल्कुल छोटी छोटी सलवार में इसमें नीचे की साइड प्लेट भरनी है आपको, और बहुत प्यारी बन के तैयार होगी। ये देखो हमने तैयार कर लिए थे इस तरीके से। और 1.5 इंच दोनों तरफ हमने छोड़ दिया था इसको, और दोनों हो गई थी हमारे तैयार, देखो इस तरीके से। अब हम इसके लिए पोंचे कर लेते हैं। और पोंचे ये हम छोटे ही रखेंगे, हमने कटिंग करी थी तब भी बताया था 2 इंच के लिए हमने नीचे छोड़ा था। तो 2 इंच के ही हमें लगाने हैं, उनको 2 इंच के ही चाहिए। तो ये आप बड़े बनाने चाहो तो वो भी बन सकते हैं। पहले हमने एक सूट बनाया था, उसका ब्लॉग हमने पूरा नहीं बताया आपको, तो उसमें हमने 5 इंच के लगाए थे, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। और देखो दोनों हमने कपड़े भी ले लिए थे और दोनों पोंचे भी। और आपको इस तरीके से ऐसे रख के उसको और एक तरफ से ऐसे सिलाई लगा लेनी है।
और कपड़े को आपको नाप के लेना है, जितने इंच के पहुँचे उससे डबल कपड़ा लेना है और आधा इंच इधर फोल्ड करने के लिए और आधा मार्जिन में जाने के लिए। जैसे कि आप 2 इंच के पोंचे लगा रहे हो तो इसमें आपको 2 और 2 4 और आपको 5 इंच के ये कपड़ा लिया है। हमने ये 5 इंच 5.25 इंच का ये कपड़ा लिया था, क्योंकि हमें इधर की साइड भी फोल्ड करना है। और देखो अब इस पे बीचा बीच पे जो हमने प्लेट भरी थी नीचे, और इस पे लगा लेंगे एक निशान इसी तरीके से, और निशान इस पे भी लगा लेंगे और पोंचे पे भी निशान लगा लेंगे बीच में, क्योंकि हमारा ये जो पोंचे हैं इधर उधर ना हो इस पे, क्योंकि हमने एक साइड 1.5 इंच दोनों साइड कपड़ा छोड़ा तो उसकी वजह से ना अच्छा नहीं लगेगा, एक साइड में कम ज़्यादा हो जाएगा। और इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पोंचे सीधे तरफ से रखने हैं कपड़े पे और सलवार के कपड़े को उल्टा रखना है। तो सलवार का कपड़ा उल्टा रखोगे आप, और इस तरीके से आपको एक सिलाई लगा लेनी है और इसको भी खींचना नहीं है। और जो आपने निशान लगाया है ना उसी पे आपको सिलाई लगानी है, नहीं तो आपकी प्लेट इधर उधर हो जाएंगी। और देखो सिलाई हमारी लग के हो गई थी तैयार। अब हम इसको इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आई कि यहाँ पे हमने लेस नहीं लेके आए थे, तो हमारे पास जो इसकी कुर्ती का कपड़ा रखा हुआ था ना वो हम उसकी पाइपिंग बना के लगा देंगे। तो हम देखो इसकी पाइपिंग लगा रहे हैं। पाइपिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, क्योंकि इसमें तो फ्लावर से बने हुए हैं और सलवार उसकी कुर्ती प्लेन कपड़ा था, तो आपको कम दिख रहा होगा इधर की यहाँ से थोड़ा दूर हो रहा है, लेकिन इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। अभी लगाने के बाद दिखाएंगे आपको हम। तो इस तरीके से अगर आपका कपड़ा सलवार का लगे तो उसकी भी आप पाइपिंग लगा सकते हो, और नहीं आप 5 रुपये मीटर वाली एक लेस आती है वो भी लगाने के बाद अच्छी फिनिशिंग आती है। हमने पहले भी बनाई थी तो उसमें हमने लेस ही लगाई थी। तो हमारे पास कपड़ा था तो हमने पाइपिंग बना के लगा दी, और पाइपिंग लगाने के बाद भी देखो बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा था, बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा। फिर एक सिलाई हम लगा देंगे इसमें, नीचे की साइड भी हमें एक सिलाई लगानी है यहाँ पे, तो एक सिलाई लगा देंगे और जो बीच में हमने एक सिलाई लगाई थी उसको हमें खोलना है। तो इस तरीके से आपको इस पर एक ही सिलाई लगानी है। और अगर आपका जैसे प्लेन कपड़ा है तो उस पर आप पोंचे की तरीके से सिलाई भी लगा सकते हो। तो देखो इसमें जितनी हमें नीचे की साइड रखना है ये हमें 6.5 इंच रखनी है। तो ये 6.5 या 6 इंच में ही अच्छी लगती है, ज़्यादा हम 7 इंच के रखेंगे तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इसका जो लुक है हमने प्लेट बनाई है नीचे छोटी छोटी, तो वो लुक नहीं दिखेगा अगर हम ज़्यादा रखेंगे। तो 6-6.5 इंच में ही ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमने 6.5 इंच रखी है, और इस तरीके से हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे इस पर। और कपड़े को आपको खींचना नहीं है कहीं से भी, ना ऊपर के ना नीचे के, किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है बस। तो अगर आप खींच के लगाओगे ना तो आगे पीछे हो जाते हैं ये, तो आपको खींचना नहीं है। और हम दूसरे पैर पे भी देखो 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे थोड़े से जगह में। तो हमने निशान लगा लिया और हम पूरे सलवार पे लगा देते हैं सिलाई, और फिर हम इसका लुक दिखाएंगे आपको कैसा लग रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है इसका लुक। और हमने आज आपको पूरा प्रॉपर दिखाया है कि हमने कैसे कैसे बनाई है, हर चीज़ एक एक चीज़ आपको बताई है हमने कि किस तरीके से हमने ये कटिंग करी है, किस तरीके से हमने तो इस कपड़े को अब काटना है जो एक्स्ट्रा। जब आप सिलाई लगा लोगे ना तो सिलाई लगाने के बाद काट सकते हो, और उससे पहले काटोगे ना तो डर लगता है कि कभी इधर उधर ना हो जाए। तो सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है आपको सिलाई लगाने के बाद ही काटना है। तो हमने इसको देखो सीधा कर दिया, और जो भी धागे होते हैं एक्स्ट्रा वो भी काट देना है आपको। तो देखो सारे धागे काट देंगे हम इस तरीके से, और हमारी सलवार हो गई थी बनके तैयार। तो आप बताना दोस्तों आपको कैसी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही थी ये बनने के बाद, और इसके पोंचे भी बहुत प्यारे लग रहे थे, इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा था। तो हम देखो कितनी अच्छी लग रही थी, हमें तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। और पूरा लुक देखो इसका। तो हम इसको नाप भी लेते हैं कि कितनी हमने रखी थी, और आपको भी दिखा देते हैं। तो ये इसका नाप था 38 इंच, आपको भी पता है, और देखो फिक्स ये 38 इंच ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हो तो कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा हो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।